एलियल नामक एक अय्याश राजा था जो कि सिरौन नामक देश में राज करता था। और जब भी उसको कोई लड़की पसंद आती थी वो उसको गांव से अपने महल में बुलवा लेता था। उसी गांव में जोएल नाम का एक परमेश्वर का दास रहता था। एक सुबह जोएल परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने मुझे इतना कुछ दिया है। मैं तुझसे हमेशा प्यार करूंगा और तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। आमीन। लीजिए, खाना बन गया है, खाइए। मुझे बच्चा चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी गोद में भी एक बच्चा खेले। हाँ सारा, प्रभु हमें जरूर एक बेटा देगा। जोएल की पत्नी सारा हमेशा इस बात की चिंता में रहती थी कि हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं लेकिन तब भी हमारे पास कोई संतान नहीं है। लेकिन जोएल हमेशा सारा को परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए कहा करता था, आप जरा जाकर दूध ले आइए, घर में दूध खत्म हो गया है। ठीक है, मैं जाता हूँ और दूध लेकर आता हूँ। कितनी रौनक है इस जगह पर। फल और सब्जियां भी बहुत अच्छी हैं। जब बाजार में पहुंचा तो उसने जो दृश्य देखा वो हैरान हो गया। वाह, कितनी ताजी सब्जियां हैं और ये बर्तन कितने सुंदर हैं। ये लड़की कितनी सुंदर है। इसे हम अपने राजा को ले जाकर तोहफे में देंगे। राजा खुश हो जाएगा और हमें इनाम देगा। अब इसे उठाओ और ले चलो। वहां पर राजा के सिपाही एक लड़की को जबरन उठा करके राजा को खुश करने के लिए महल में लेकर के जा रहे थे। मुझे काफी समय से कोई नया माल नहीं मिला। अपने सिपाहियों की मुझे मरम्मत करनी पड़ेगी। इन लोगों ने मेरा ख्याल रखना बंद कर दिया है। हजूर, हमारी गलती के लिए हमें माफ करें। हम आपके लिए नया माल लेकर आए हैं, जरा देखिए तो इसे। वाह, क्या माल लाए हो। राजा तुमसे खुश हुआ। इसको मेरे आलीशान कमरे में छोड़ाओ। जोएल निराशा से भरा हुआ अपने घर पहुंच गया और सारा को उसने सारी बात कह सुनाई। मैं अभी बाजार से आ रहा हूँ। वहाँ कुछ अजीब सा माहौल था। कुछ लोग एक लड़की को अपने साथ ले जा रहे थे। हाँ जोएल, वो जो राजा एलियल है उसके बारे में लोग कहते हैं कि वो अक्सर सुंदर लड़कियों को अपने महल में बुलवा लेता है। जब सारा और जोएल ये बात कर ही रहे थे तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आप कौन हैं? मैं पास ही के गांव में रहती हूँ। मेरा बेटा बहुत परेशान है। देखिए, इसका बदन भी कैसा हरा पड़ गया है। हे प्रभु के सेवक जोएल, कृपया मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। मुझे विश्वास है कि वो ठीक हो जाएगा। हे प्रभु, इस बच्चे पर अपनी दया करिए। इसे शांति और स्वस्थता दीजिए। अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। यहोवा ने तुम्हें चंगा किया है। जोएल परमेश्वर का दास था, इसीलिए आसपास के गांव वाले जोएल को बहुत अच्छे से जानते थे और उनको पता था हमारी किसी भी समस्या के लिए अगर जोएल प्रार्थना करेगा तो यहोवा परमेश्वर जरूर उनको चंगा करेगा। हे यहोवा, मुझे भी बच्चे की आशीष दे। मुझे भी एक संतान चाहिए। आज की रात मैं पूरी तरह मजे करूंगा। आज की रात खास होगी। हे यहोवा, मेरे मन की बात तू जानता है। मुझे भी एक संतान की आशीष दे। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे वैसे ही सारा का सब्र टूटता जा रहा था और हिम्मत जवाब दे रही थी और उसको इस बात का निश्चय होने लगा था शायद मैं कभी भी माँ नहीं बन पाऊंगी।
आज हम दोनों बाजार चलते हैं और वहां से अच्छा गोश्त लेकर आएंगे। आज बाजार थोड़ा अलग लग रहा है, कुछ लोग परेशान भी दिख रहे हैं। हाँ, शायद यहाँ के हालात ठीक नहीं हैं। मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। वहां देखो, सामने एक और सुंदर लड़की है। अगर हम उसे महल ले जाएं, तो राजा खुश हो जाएगा। जब सारा और जोएल बाजार में गए, तभी उसी समय सारा को, जो कि बहुत सुंदर थी, राजा के सिपाहियों ने देख लिया और उन्होंने अपने मन में इस बात का निश्चय किया कि चाहे ये कोई भी हो, हम इसको पकड़कर अपने राजा के पास ले जाएंगे और अपने राजा से अपने लिए अच्छा इनाम पाएंगे। उन्होंने मन में योजना बनाई, अगर ये इसके साथ में जो चल रहा है इसका पति भी हुआ तो हम इसको खत्म कर देंगे और इस लड़की को हम अपने साथ राजा के पास ले जाएंगे। लेकिन उसके साथ एक आदमी भी है। क्या वो उसका पति है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो उसके साथ है भी, हम उसे अलग कर देंगे और उस लड़की को महल ले जाएंगे। तू कौन है और इस लड़की का क्या लगता है? जोएल सिपाहियों को देख करके घबरा गया और जो उसने इससे पहले दृश्य देखा था, जो उन सिपाहियों ने उस लड़की के साथ किया था, उसको वो सब याद आ गया और जोएल ने एक बात का निश्चय कर लिया कि मैं किसी भी कीमत पर इनको ये नहीं बताऊंगा कि मैं इस लड़की का पति हूं। अगर मैंने इन्हें बताया कि मैं इसका पति हूं, तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं इसे जानता हूं, ये मेरी बहन है। जोएल, तुमने क्या किया? चलो, अब इसे ले चलो राजा के पास। चलो, हमारे साथ चलो, तुम्हें राजा के पास ले जाना है। उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को सारा का भाई बता दिया। सिपाही जब सारा को ले गए तो जोएल निराशा से भर गया और काफी रोने लगा। वाह, ये कितनी सुंदर है। ऐसी सुंदर लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। अब मैं इससे विवाह करूंगा। सिपाहियों, इसे महल के अंदर ले जाओ और विवाह की तैयारियां शुरू करो। राजा ने कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी और उसने भी एक बात का निश्चय कर लिया कि अब मैं इसी के साथ शादी करूंगा और ये मेरी पत्नी होगी। लेकिन तभी जोएल के वो आंसू जो उसने सारा के लिए बहाए थे, वो परमेश्वर के सम्मुख पहुंच गए। राजा एलियल, अब तू नहीं बचेगा। तेरा राज्य मैं खत्म कर दूंगा। तूने आज तक बहुत सारे पाप किए, लेकिन मैंने तुझे कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बार जो तूने मेरे दास के साथ किया है, इसका दंड तो तुझे भुगतना पड़ेगा। मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। एलियल, तूने बहुत सारे पाप किए हैं। मैंने तेरे सारे पाप देखे हैं और आज तक मैं तुझे छोड़ता रहा। अब मैं तेरे राज्य को खत्म कर दूंगा। तेरा राज्य तुझसे छीनकर तेरे दुश्मनों के हाथ में सौंप दूंगा। मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूं। जा और जाकर मेरे दास की पत्नी को उसे वापस सौंप दे, अगर तू अपनी भलाई चाहता है। परमेश्वर ने निश्चय किया कि वो राजा एलिएल को खत्म कर देगा और उसका राज्य उसके दुश्मनों को सौंप देगा। जो बातें परमेश्वर ने राजा एलिएल को आकर के कही थी, उन बातों को सोच करके राजा बहुत डर गया और उसने अगली ही सुबह जोएल को अपने महल में बुलवाया। सिपाहियों, जल्दी जाओ और जाकर के जोएल को गांव से लेकर आओ, अभी। जोएल, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो तेरी पत्नी है? तूने तो कहा था कि वो तेरी बहन है। तेरी वजह से मेरा राज्य नष्ट हो सकता था। परमेश्वर मुझे भी नष्ट कर देता,
तू आज ही अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा और साथ में मुझसे कुछ पशु और कुछ सोना भी ले जा। राजा एलिएल ने सारा को जोएल के साथ भेज दिया और साथ में उनको काफी सारा धन भी दिया और बहुत सारी भेड़ बकरियां दी। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है, कई बार हम अपनी परिस्थितियों को देख करके गलत फैसले ले लेते हैं और वो फैसले कई बार ऐसे होते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, हमारे परिवार को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमको हमारे लिए हुए गलत फैसलों और उन फैसलों से हुए नुकसान से दोनों से ही बचाता है, जैसा यहाँ पर जोएल और सारा को बचाया। अगर आपको ये एनिमेटेड फिल्म अच्छी लगी हो जरूर इसको शेयर करें। ऐसी एनिमेटेड फिल्म बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो हमारी मेहनत को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस को आगे देखने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। दोस्तों, जो अभी आप मेरे हाथ में ये चीज़ देख रहे हैं, ये डिवाइस मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग हमसे मांगते हैं और कहीं पर भी ये मिल नहीं रही थी, लेकिन इसको हमने अवेलेबल कराया है स्टॉक में। आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। हमारे पास नए नियम पुराने नियम वाली भी आई हुई है और सिर्फ नए नियम वाली भी आई हुई है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं एक बार आपको चला करके दिखा देता हूँ। अध्याय 3 मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये ऑडियो बाइबल है और अभी हमारे पास स्टॉक में आ चुकी है। अगर आप लेना चाहते हैं अपने घर में किसी बूढ़े बुजुर्ग के लिए जो नहीं देख सकते हैं, जो बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर आप अपने लिए लेना चाहते हैं, आप काम करते हैं घर के अंदर, आप महिला हैं, आप खाना बनाते हुए इसको अपने पास रख सकती हैं। इसमें बाइबल चलती रहेगी। इसमें पूरी जो नए नियम की बाइबल है पूरी आती है। अगर आप लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहे हैं। किसी को आप गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई नहीं देख सकता, आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी रहेगी उन लोगों के लिए। इसके अंदर आपको मैं दिखा दूं, अलग से आप इसमें SD कार्ड भी लगा सकते हैं। अगर आप गाने सुनना चाहते हैं यीशु मसीह के, भर करके आप लगा सकते हैं, ये वो वाला काम भी करेगा। और अगर आप इसके अंदर अगर आप इसको यूज़ करते हैं, कहीं पर बाहर जाते हैं, जैसे गाँव वगैरह में आपको लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके अंदर मैं आपको दिखा दूँ, लाइट भी आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉर्च का भी ऑप्शन है, जो कि 3 स्टेप है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसमें आप ईयरफोन भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक और बढ़िया चीज़ इसके अंदर मिलती है, सोलर पैनल। अगर ये कोई ऐसा व्यक्ति को आप देते हैं, वो गांव में रहता है, वहाँ पर लाइट नहीं आती है कई कई दिन तक, तो वो बाइबल कैसे पढ़ेगा? तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है सोल्यूशन दिया हुआ है। इसमें सोलर पैनल लगा हुआ है। जब भी अगर वहाँ पर लाइट ना हो तो इसको धूप में रख करके भी चार्ज करके यूज़ किया जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त बाइबल है। अगर आप लेना चाहते हैं, लिमिटेड स्टॉक हमारे पास आया है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर हमसे आप व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क करें। हम आपको ये भिजवा देंगे, चाहे आप इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो।